दोस्तों, पर्दा करने को इस्लाम धर्म में एक औरत की पहचान माना जाता है। यही वजह है कि आप चाहें दुनिया के किसी मुस्लिम देश में हो या फिर अमेरिका और यूरोप जैसे किसी मॉडर्न देश में हो, हर जगह पर आपको ज्यादातर मुस्लिम औरतें पर्दे में ही नजर आएंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों की सड़क पर चलती हुई किसी ऐसी औरत पर नजर पड़ेगी कि जो नकाब या फिर पर्दा पहने हुए होगी, तो आप लोगों के दिमाग में भी सबसे पहले ख्याल एक मुस्लिम औरत का ही आएगा, क्योंकि जाहिर है मुस्लिम औरतें ही पर्दा करती हैं। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है, एक मुस्लिम कबीला और हिजाब की कहानी। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या होता है। मैं हूं फरजाना अयूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पर्दा करने को इस्लाम धर्म में एक औरत की पहचान माना जाता है। यही वजह है कि आप चाहें दुनिया के किसी मुस्लिम देश में हो या फिर अमेरिका और यूरोप जैसे किसी मॉडर्न देश में हो, हर जगह पर आपको ज्यादातर मुस्लिम औरतें पर्दे में ही नजर आएंगी। इसके अलावा अगर आप लोगों की सड़क पर चलती हुई किसी ऐसी औरत पर नजर पड़ेगी कि जो नकाब या फिर पर्दा पहने हुए होगी, तो आप लोगों के दिमाग में भी सबसे पहले ख्याल एक मुस्लिम औरत का ही आएगा, क्योंकि जाहिर है मुस्लिम औरतें ही पर्दा करती हैं। मगर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हमारी दुनिया के ही एक इलाके में बसे हुए एक ऐसे खास और अजीबोगरीब कबीले के बारे में बताएंगे कि जो कबीला वैसे तो 100% पूरी तरह से मुसलमान है, मगर उस कबीले के रस्म रिवाज, उसका कल्चर, उसका ट्रेडिशन दुनिया के दूसरे इलाकों में रहने वाले मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि पूरी मुस्लिम दुनिया से उलट इस कबीले में औरतों की बजाय मर्द पर्दा करते हैं। आज के दौर में इस कबीले के लोगों की तादाद लगभग 20 लाख के करीब है, जो अफ्रीका के कई अलग अलग देशों में आबाद है। दरअसल दोस्तों, इस कबीले को टोरैक के नाम से जाना जाता है। इस कबीले के लोग सहारा रेगिस्तान के पुराने वासी हुआ करते थे। यही वजह है कि आज के दौर में भी ये लीबिया, माली और नाइजीरिया जैसे उन सभी देशों में आबाद हैं कि जहां पर सहारा रेगिस्तान मौजूद है। इस कबीले का ये उसूल है कि इनके लड़के जैसे ही थोड़े से बड़े होना शुरू होते हैं, वैसे ही उनको पर्दा करवाना भी शुरू करवा दिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ औरतों को पर्दा करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाती है। इन लोगों के मुताबिक वही औरत ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा अक्लमंद है कि जो अपने जिस्म की ज्यादा से ज्यादा नुमाइश करे। आपको बताते चलें कि इस कबीले के लोगों का कई सदियों से ये मानना है कि सहारा रेगिस्तान में बहुत बुरी बुरी रूहें हमेशा फिरती रहती हैं, और जब कभी भी ये बुरी रूहें किसी मर्द को बेपर्दा देखती हैं तो फौरन उसके ऊपर हमला कर देती हैं। इसीलिए जैसे ही लड़का थोड़ा सा जवान हो, उसको फौरन पर्दा करवाया जाए, क्योंकि हिजाब करना ही मर्दों के लिए वो सिंगल रास्ता है कि जिसकी मदद से वो इन बुरी रूहों से बच सकते हैं। यही वजह है कि टोरैक कबीले के सारे माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि जब उनका लड़का बहुत ज्यादा छोटा हो तो वो उसके सर पर पगड़ी बांधना शुरू कर दें, और जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हो यानी जवान हो तो उसको वो पगड़ी उतरवा कर पर्दा करवाना भी शुरू करवा देते हैं। एक ऐसा पर्दा कि जिसके बाद उनके चेहरे पर सिवाय आंखों के कुछ भी नजर नहीं आता है। टोरैक के कबीले के आदमियों को ये हिजाब अपने चेहरे पर हर वक्त बांधना होता है, यहाँ तक कि जब वो अपने घर पर भी होते हैं तब भी वो इस हिजाब को पहने रहते हैं। इस कबीले में जहाँ एक तरफ लड़कों के लिए बचपन से ही पर्दा करने और घर से बाहर निकलने से रिलेटेड बहुत सारे सख्त कानून मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के लिए इस तरह की कोई भी चीज मौजूद नहीं है। न ही लड़कियों को बचपन से इस तरह की कोई तालीम दी जाती है और न ही उनको पर्दा करवाया जाता है। बल्कि इसके अलावा अगर कोई मर्द अपने फेस पर हिजाब न बांधे तो इसको बदनामी का सबब भी माना जाता है। हैरानी की बात ये भी है कि इनके कबीले में जब शादी होती है तो उसमें भी दूल्हा का पूरा फेस एक हिजाब के जरिए से ढका हुआ होता है, जबकि बीवी के लिए इस तरह की कोई भी चीज बिल्कुल जरूरी नहीं है। इस कबीले की लड़कियां शादी के लिए भी उसी लड़के को ज्यादा पसंद करती हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा पर्दा करता है, जबकि दूसरी तरफ लड़के भी उसी लड़की को ही ज्यादा पसंद करते हैं कि जो कम से कम लिबास पहनती है।
آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ اس قبیلے کی لڑکیوں میں میوزک اور ڈانس کا چلن بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ غلام بیچنے اور خریدنے کی وہ پرمپرا کہ جس کو ہمارے سماج میں نہ صرف بہت زیادہ برا مانا جاتا ہے بلکہ بہت پہلے ہی بند کیا جا چکا ہے، وہ پرمپرا بھی آج بھی ان کے قبیلے میں موجود ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے قبیلے میں آج بھی غلاموں کو بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ کہ اس ویڈیو میں اس قبیلے کا ذکر کیا گیا ہے جو موجودہ وقت میں لیبیا کے ارد گرد رہتا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا میں چاہے مسلم جہاں بھی رہتے ہیں لڑکیوں اور عورتوں کو حجاب یعنی پردہ کرایا جاتا ہے، لیکن ایک ایسا قبیلہ ہے جس کو توریق کہتے ہیں، اس میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے سر پر پگڑی باندھ دی جاتی ہے اور جب وہ جوان ہوتا ہے پوری طریقے سے حجاب میں ڈھک دیا جاتا ہے۔ یہ صحرا ریگستان میں لوگ رہتے ہیں اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تمام بلایات جو آتی ہیں وہ لڑکوں پر یعنی آدمیوں پر اٹیک کرتی ہیں، اس وجہ سے یہ لوگ پگڑی اور حجاب باندھتے ہیں، اور ایسی کوئی بھی پابندی لڑکیوں پر نہیں ہے، اور شادی کے دوران بھی جو ہے یہ حجاب اور پگڑی میں ہی رہتے ہیں۔ اور سب سے بہترین بات تو یہ ہے جو سب سے زیادہ پردہ کرتا ہے اسی کے ساتھ لڑکیاں شادی بھی کرتی ہیں۔ تو آپ کو اس ویڈیو میں سب سے اچھا کیا لگا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔